तो थेल्स प्रमेय इसका स्टेटमेंट है किसी एक भुजा त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे एक त्रिभुज है ABC, एक भुजा L जो BC के समांतर है, जो AB और AC को बिंदु D और E पर काटती है। तो दिया है तो जैसे कि थ्योरम में सबसे पहले गिवन क्या है, पहले स्टेटमेंट, उसके बाद गिवन क्या है, स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, उसको गिवन क्या है स्टेटमेंट से लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ क्या करना है, और कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो प्रूफ करेंगे उसको। तो सबसे पहले गिवन दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा DE पैरेलल है BC के। क्या है ये वाली भुजा क्या है, इसके समांतर है। क्लियर हुआ? सब दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा DE BC के पैरेलल है, समांतर है। ABC जिसमें भुजा DE L जिसमें भुजा DE BC के समांतर है, चाहे भुजा कहें चाहे रेखा कहें, बात वही है। ठीक है, एक गिवन है एक ट्रायंगल ABC जिसमें साइड L पैरेलल, लाइन L पैरेलल टू साइड BC, मतलब भुजा रेखा L या DE BC के समांतर है, तथा रेखा L भुजाओं AB तथा BC को AC को बिंदुओं D व E पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्लियर हुआ कि ये रेखा इसके समांतर है और AB और AC को बिंदु D और E पर काटती है। सिद्ध करना है, गिवन है, अब टू प्रूव, इसके बाद क्या होगा, टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE अपॉन AC, ये प्रूव करना है। क्लियर? अब सिद्ध करना है। अब उपपत्ति लिखते हैं, दिया है सिद्ध करना है, इसके बाद उपपत्ति टू प्रूफ, इसमें प्रूफ लिखेंगे और इसमें टू प्रूव, सिद्ध कर, ये गिवन है। ठीक है, कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रही है रचना, क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन
अब इसकी जरूरत नहीं है। कंट्रक्शन करेंगे, रचना BE, क्या BE और CD को मिलाया। क्या लिखेंगे? बिंदु B व E तथा C व D को मिलाया। क्या किया? इसको ज्वाइन किया और इसको भी ज्वाइन करी, तो एक रेखा आपको BE हो गई और एक रेखा CD हो गई। तथा बिंदु E से भुजा AB पर लंब, ये खींच दिया, ये EN तथा बिंदु D से AC पर लंब, ये लंब है, तथा बिंदु D से AC पर लंब, DM खींचा, मतलब आप खींच रहे हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, रचना में B को E से मिलाया, C को किससे मिला दिया? D से, और D से AC पर लंब DM खींचा, और बिंदु E से AB पर लंब DM खींचा। इतना बात समझ में आ गई होगी। तब तक नोट करिए इसको। अब उपपत्ति, प्रूफ कैसे करते हैं इसको देखिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब एरिया ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्र, AR का मतलब एरिया, किसका एरिया? ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार ये लेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगी, आधार DE लेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगी, आधार इसको लेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगी, है ना। तो आधार हम AD ले रहे हैं, बेस आप AD ले रहे हो, AD, तो ऊंचाई कितनी होगी? EN हो जाएगी। क्लियर? रिलेशन फर्स्ट। त्रिभुज, अब इसमें BDE का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा? AR का मतलब एरिया, किसका एरिया? BDE का क्षेत्रफल 1/2 आधार अगर आप BD ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या होगी? EN हो जाएगी। क्या होगी? EN हो जाएगी। रिलेशन सेकंड कैसे भैया? देखिए, अधिक कोण त्रिभुज है, क्या ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसकी हाइट कैसे पता करें? अगर समकोण त्रिभुज होता तो हाइट परपेंडिकुलर वाली हो जाती, लेकिन इसमें हाइट कैसे पता करेंगे? तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज के किसी एक सिर से उस भुजा पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, लंब डाल देंगे, ये लंब डाल दिया तो यही क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। जैसे इस पर ये लंब डाल दिया, इस भुजा से क्या कर दिया आपने? इस पर लंब डाला, तो ये क्या हो जाएगी? इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, बढ़ाई हुई भुजा हो जाएगी। फिर क्लियर हुआ? तो उसको डिवाइड कर दो। समीकरण
एक में समीकरण 2 से भाग देंगे, या समीकरण 2 से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 समीकरण 1 से भाग दे दो। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 BD इंटू EN अपॉन 1/2 AD इंटू EN। तो EN कैंसिल, ये कैंसिल, फिर समझ लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मैंने निकाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालेंगे तो 1/2 आधार AD है, ऊंचाई क्या हो जाएगी EN हो जाएगी। ठीक है, जो आधार लेंगे उससे लंबवत रेखा, उस पर लंबवत रेखा। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा आधार BD होगा तो लंबवत हो जाएगी EN हो जाएगी। दोनों को डिवाइड कर दिया तो कितना निकला BD अपॉन AD। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार इधर से ले लेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया लगा देंगे, अपॉन ये CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल है ना, या ऐसे कर लो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार AC और ऊंचाई कितनी है DM अपॉन इसका। अब आधार AD का लेंगे, ठीक है, AE लिया आधार तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी DM हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आप जैसे आधार इसमें लिया तो ऊंचाई ये हो गई, आधार ये वाला लेंगे ऊंचाई ये हो जाएगी, अगर आधार इसको लेंगे तो ऊंचाई हो जाती, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, EC अपॉन AE। ये त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 4। इतना नोट कर तब तक आप, ठीक। आगे देखो, अब इसका काम खत्म, अभी रुक जाओ थोड़ा सा है। तो समीकरण 3 और 4 से देखो, पहले देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक ही आधार, दोनों का आधार क्या है DE है, और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। क्योंकि एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच या समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं सबका क्षेत्रफल समान होगा। तो ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच की स्थित हैं, और
इनका आधार भी सेम है डी, इसलिए इनका क्षेत्रफल समान होगा। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल के बराबर। तो जहां इसका क्षेत्रफल है वहां इसको रख सकते हैं, है ना। तो समीकरण 4 से यहां क्या रख दें, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर EC अपॉन AE। समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 व 3 से समीकरण 5 है, समीकरण 3 है। देखो एक पक्ष बराबर है तो एक बराबर होगा। तो BD अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ये तो प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ हो गया, जरूरत नहीं है। तो देखो ये इसको ले सकते हैं AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाला कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इधर से लेंगे, इधर एक लेना है। त्रिभुज ABC का ADE का क्षेत्रफल बराबर बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इधर से ऐसे ये से इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1/2 आधार गुण AD अपॉन ये, और इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार ये ऊंचाई ये, कट जाएगा सब। क्या बचेगा, AD अपॉन BD बचेगा। क्लियर। अब इसी प्रकार इधर से ले लेंगे इसका क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल और AD का क्षेत्रफल। तो यहाँ से CD का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर दिया फिर तो देख रहे हैं आप, आ रहा है AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, AE अपॉन EC। मतलब अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। यही थेल्स थ्योरम है। अब इसके बाद थेल्स थ्योरम का विलोम अगले वीडियो में आप सभी लोग देखिएगा। तब तक